तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग 3। तो अभी तक भाग 2 तक हम खत्म कर चुके हैं, जहाँ पे हमने भूमिका व इसका नामकरण और जो भी सामान्य सूत्र था वो भी पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी। यह भी इसके नामकरण के अंदर की विधि है। तो आईयूपीएसी आज हम पढ़ेंगे। तो आईयूपीएसी के लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है। आईयूपीएसी इसमें हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसमें हम कुछ जो भी महत्वपूर्ण कंपाउंड्स होते हैं उनका हम नामकरण देखेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे खुली श्रृंखला वाले एलिफेटिक एल्डिहाइडो और कीटोनों के नाम प्राप्त करने के लिए संगत एल्केन के अंग्रेजी में लिखे नाम के अंत में स्थित ई, जैसे एल्कीन हो गया, एफ एल्कल हो गया, एफ एल्डिहाइड एल्केन, और या फिर कीटोन हो गया, उनके आखिर में आप देखेंगे, जैसे मैंने एल्कीन में मीथेन की, मीथेन, इथीन, प्रोपीन कुछ भी लिया उसके आखिर में ई होता है। ठीक है। और जो भी मैंने, जैसे अब एल्डिहाइड लिया, तो एल्डिहाइड में जो भी अल और कीटोनों में ओन ये सब होता है उसको हम हटा देते हैं। ठीक है। और उनकी जगह पे हम जो भी आखिर में, जैसे हमें क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर जो भी मिलेगा उनकी वजह से हम उनका नाम चेंज करेंगे, जो कि आप इसकी विधि में आपने पढ़ लिया होगा। तो चलिए इसका नामकरण हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे, ऐसे आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम नामकरण कैसे करते हैं। तो एल्डिहाइड में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का अंकन उसके सिरे से शुरू किया जाता है, जहाँ एल्डिहाइड समूह स्थित होता है। ये देख लीजिए, मैं इसे आपको बताता हूँ। जैसे सी है, और यहाँ पर भी सी है, और यहाँ पर सी है, और यहाँ पर सी है। अब मैंने मान लो ऐसे कर दिया। ठीक है। तो आपने मान लो इसको कार्बन नंबर 1 माना। ठीक है, इसको 1 मानेगा, तो आप किस साइड जाने वाले हो? तो आप मान लो इस साइड जाओगे तो आपका होगा 2, 3, 4। ठीक है, तो यह तो गलत हो गया। फिर अगर मान लो मैं इस साइड आने वाला हूँ, तो 2, 3, 4, और नहीं, 2 यहाँ पर हो जाएगा, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 गिनती तक आ गई। अब आपको देखना है कि 5 गिनती से ज्यादा तो नहीं होगी। अब मैंने मान लो इसको 1 मान लिया। ठीक है, इस सिरे को 1 मानूंगा तो यह हो जाएगा 2, 3, 4। इस साइड आऊंगा तो 4 ही हो रहे हैं। अगर मैं नीचे की साइड आने की कोशिश करूंगा तो यह हो जाएगा 4, 5, 6। जो है 6 कार्बन तक पहुंच सकता है। तो ठीक है, तो आपको देखना है कि कार्बन की सबसे लंबी लंबी श्रृंखला, कार्बन का जब सबसे लंबी श्रृंखला जहाँ पे मिलेगी, अंकन हमें उसी सीरीज से चालू करना है। ठीक है, तो हम अंकन यहाँ से भी चालू कर सकते हैं और यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। अब ठीक है, अब आपको देखना है कि किस साइड से हम अंकन चालू करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 4 कार्बन लिए और यहाँ पे एक कीटोन का समूह बना दिया, तो आप देखिए, अब मैं 2 तरह से अंकन कर सकता हूँ, 1, 2, 3। यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 4। और इस साइड से भी अंकन कर सकता हूँ, 1, 2, 3, 4। तो आपको देखना है कि जो भी हम अंकन कर रहे हैं, एल्डिहाइड समूह सबसे पास में किसके है। तो एल्डिहाइड समूह आप देख सकते हैं कि जब मैं इस साइड से अंकन करूंगा तो एल्डिहाइड समूह यहाँ पे 2 नंबर पे आने वाला है, और जब मैं इस साइड से समूह करता हूँ तो एल्डिहाइड समूह आने वाला है तीसरे नंबर पे। तो हमें यहाँ पर देखना है कि एल्डिहाइड समूह सबसे कम कहाँ पर आने वाला है। तो एल्डिहाइड समूह जब मैं इस कार्बन को से अंकन करता हूँ तो वह सबसे पास में आने वाला है। तो ठीक है, तो इस उदाहरण की वजह से मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। चलिए इन सबको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आसानी से देखेंगे कि मैं सबसे पहले देखूंगा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कहाँ जाने वाली है। तो सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि यहाँ पर मुझे एल्डिहाइड मिल गया। तो मतलब एल्डिहाइड को मुझे देखना है सबसे कम नंबर कहाँ पे आने वाला है एल्डिहाइड का। ठीक है, तो यह मुझे पहले ही कार्बन मिल गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक कार्बन नंबर 1 मान लूंगा। तो मैं अब इस साइड भी जा सकता हूँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं ऐसे भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे कार्बन की सबसे लंबी संख्या कहाँ पे मिलेगी, जैसे मैं ऊपर साइड जाने की कोशिश करूँ तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3। तो मुझे केवल 3 कार्बन ही मिलने वाले हैं। लेकिन अगर मैं उल्टी तरफ जाऊंगा तो यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 3, यह हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 5, यह हो जाएगा 6। तो मुझे यहाँ पर 6 अंक तक कार्बन की श्रृंखला मिल रही है। तो मुझे सबसे पहले सबसे कार्बन की जो भी सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसे ढूंढना है। अब मैंने आपको बता दिया कि मैंने इस साइड से क्यों चालू किया, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड समूह सबसे नजदीकी में स्थित था, सबसे नजदीक स्थित था। तो सबसे पास में होने के कारण इस साइड से मैंने एल्डिहाइड का
जो भी अंकन था कार्बन श्रृंखला का वो शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 6, 3 6 7, 7 कार्बन मेरे पास केवल 7 कार्बन मिल गया। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, मैंने 5 कार्बन तक आपको बता दिया था। एक कार्बन होता है हमारा मीथेन, 2 कार्बन होता है इथेन, 3 कार्बन होता है हमारा प्रोपेन, 4 कार्बन होता है ब्यूटेन, 5 कार्बन होता है प्रोपेन। आपको ज्यादातर अभी तक मतलब आप ज्यादातर जो भी करेंगे वहां पर आपको प्रोपेन तक ही मिलने वाला है। अब मैं आपको आगे तक बता देता हूँ। 6 कार्बन होता है हमारा हेप्टेन, 7 कार्बन होता है हेक्टेन। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेना कि 6 कार्बन हेप्टेन, फिर वो 6 कार्बन हेप्टेन, 7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन में ऑक्टेन, 9 कार्बन में नेनेन, और 10 कार्बन में डेकेन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको 10 कार्बन तक याद जरूर कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुझे मुझे कितने कार्बन गिनती में है, 1 2 3 4 5 6 7, मुझे 7 कार्बन मिलने वाले हैं। तो 7 कार्बन का मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है, 7 कार्बन का मतलब यहाँ पे आने वाला है हेप्टेन। तो यहाँ पे हेप्टेन मैंने हेप्टे लिख लिया है। तो लास्ट में जो भी मुझे एन था ई था उसे हटाना है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि इसका नामकरण हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह हो गया मेरा एक, यह हो गया दो, यह हो गया तीन, यह हो गया चार, यह हो गया, नहीं सॉरी, इसको लेंगे हम एक से। एक कार्बन तो हम इसको लेने वाले हैं। इसको लेंगे हम एक, इसको लेंगे दो, इसको लेंगे तीन, इसको लेंगे चार, इसको लेंगे पांच, इसको लेंगे छह, इसको लेंगे सात। तो ठीक है, तो यहाँ से मैंने, अब आपको जो भी आईओपी से आप मैंने अलग से वीडियो बनाई थी वो आपने पढ़ ली होगी। तो ठीक है, तो आप पहले देखेंगे कि पहले मैं इसका लिखूंगा या इसका लिखूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं चार चार का चौथे कार्बन पे है मेरे पास ब्रोमीन, और तीसरे कार्बन पे है मेरे पास मिथाइल, मिथाइल का समूह। ठीक है, तो आप देख लीजिए अंग्रेजी के जो भी अल्फाबेट होते हैं उसमें बी पहले आता है और एम बाद में आता है। पहले मैं ब्रोमीन लिखने वाला हूँ, तो यह क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे है मेरे पास है ब्रोमीन, तो यह हो जाएगा 4 ब्रोमो। 30 नंबर पे मेरे पास मिथाइल, तो यह हो जाएगा 3 मैथी। ठीक है, 4 ब्रोमो 3 मैथाइल, और 7 कार्बन होने की वजह से यह क्या हो जाएगा, हेप, तो यह हो जाएगा हेप्टे। और लास्ट में क्या है मेरे पास, ओ एच सी एच ओ। सी एच ओ क्या होता है हमारा एल्डिहाइड, तो यह बन जाएगा मेरा 4 ब्रोमो डीमेथिल हेप्टेनेल। हेप्टेनल क्या होता है, हेप्टेनल होता है एल्डिहाइड, लास्ट में अल लगा है तो वह हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, तो आप इसका नामकरण समझ गए होंगे कि आप, और आपको ज्यादातर मतलब आईयूपी से यहाँ पे पूरी समझ में आ गई होगी कि हम उससे प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम कीटोनों में अंकन कैसे किया जाता है। कीटोनों में अंकन उसके सिरे से किया जाता है जो कार्बोनिल समूह से निकट होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं किसी भी मतलब सिरे से कीटोनों का नामकरण शुरू कर सकता हूँ। जैसे देखना है, इसको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे ले लिया और यहाँ पर एक लगा दिया, तो यह रहा मेरा कीटोन का समूह। तो आप इस साइड से भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 और 5, और इस साइड से भी गिनती कर सकते हैं, होगा 1 2, और आपको देखना 1 2 3 4 और 5। तो आप देख सकते हैं कि जिस भी संख्या पर कार्बन जो भी हमारा कीटोन है उसका समूह निकट आ रहा है उसी कार्बन श्रृंखला को हम लेंगे। तो दूसरे नंबर की श्रृंखला पर हमारा कार्बन का समूह सबसे निकट आ रहा है। ठीक है, तो यह रहा मेरा दूसरे नंबर का श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पर हम कार्बन का संख्या किस साइड से लेंगे, इस साइड से। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यह एक रिंग है, तो रिंग में तो मैं कहाँ से कहीं से भी ले लूँ, मेरे 5 ही कार्बन आने वाले हैं। तो मैं कार्बन की संख्या कहाँ से लूंगा, जहाँ पर कीटोन का समूह सबसे निकट होगा, तो मैं यहीं से ले लेता हूँ। अब देखिए मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 1 2 3 4 और 5, तो ऐसे भी ले सकता हूँ कि 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे किस साइड से लेनी है, इस साइड से। आप देखेंगे जो भी मेरे पास मिथाइल ग्रुप है वह चौथे नंबर आने वाला है। ठीक है, और इस साइड से जब मैं ले रहा हूँ तो वह 30 नंबर आने वाला है। तो मुझे सबसे जो भी समूह मिथाइल ग्रुप को जो भी होगा उससे सबसे निकटतम लेना है। तो निकटतम में मतलब इस साइड से संख्या लेने वाला हूँ, तो वह हो जाएगा 1 2 30 नंबर पे मेरे पास मिल जाएगा मिथाइल ग्रुप। ठीक है, चलिए अब इसका नाम कर देते हैं। 30 नंबर पे मेरे पास है 3 मैथी, तो यह हो जाएगा 3 मैथी। 3 मैथी आपको समझ में आ गया होगा कैसे आया। अब देखिए कार्बन मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम यहाँ पे पेंट नहीं लगाएंगे क्योंकि यह यहाँ पे एक रिंग है,
एक रिंग होने की वजह से मेरे पास क्या आएगा, साइक्लो। साइक्लो क्या होता है, एक सर्कल। आपने यह एक गोल देखा होगा जिसे मैं साइक्लो कहता है, यह एक रिंग की तरह है। मतलब आपने रिंग देखी होगी, तो यह रिंग की तरह एक साइक्लो है। साइकिल में अब मेरे पास 5 है, तो बोले पहले साइक्लो लगाना पड़ा, और उसके बाद हम लगाएंगे पेंट, क्योंकि आप मेरे पास 5 कार्बन है। अब साइकिल तो आप सोच रहे होंगे बेंजीन भी होता है, बेंजीन में तो 6 कार्बन होते हैं, तो हम साइकिल लोग कैसे पहचानेंगे, तो हम ऐसे पहचानेंगे कि हम मैंने लास्ट में पेंट लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइक्लो पेंट नॉन। नॉन मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यह एक कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप, यह रहा मेरा कीटोन ग्रुप। यहाँ पे मैंने कीटोन ग्रुप की पहचान कर ली है, तो हम लास्ट में लगा देंगे, आखिर में लगा देंगे नॉन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मेथिल साइक्लोपेंटोनॉन। ठीक है, तो इसका नामकरण भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे। तो आगे देखते हैं, तो पिछली स्थापत्यों के पूर्वलग्न में रूप अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कार्बन श्रृंखला में अंकों द्वारा स्थिति स्थिति प्रदर्शित की जाती है। मैंने इसे आपको बता दिया कि यहाँ पर मेरे पास 30 नंबर था मैथिन, और चौथे नंबर था ब्रोमीन। तो मैंने ब्रोमीन पहले क्यों लिखा है, क्योंकि ब्रोमीन बा बी, आपने बी देखा होगा, बी अंग्रेजी श्रृंखला में मेरे पास सबसे शुरू में आता है, और एम एम मेरे पास बाद में आता है। तो मैं जो भी श्रृंखला, जो भी अंग्रेजी होगा, अंग्रेजी क्रम में जो भी मेरे पास सबसे पहले आएगा उसे मैं पहले लिखने वाला हूँ, और जो भी क्रम में बाद में आएगा उसे मैं बाद में लिखने वाला हूँ। तो 4 यहाँ पे ब्रोमीन मैंने पहले लिखा, 3 मिथाइल मैंने बाद में लिखा। ठीक है, तो यह आपको पहला रूल समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, जिसमें हमें दिया गया है चक्रीय कीटाणु पर भी यह नियम लागू होता है। तो चक्रीय, चक्रीय में मैंने आपको बता दिया, जो भी हमारे पास साइकिल था, जो भी मैंने मेरे पास साइकिलो होगा, जैसे यहाँ पे एक रिंग बनी हुई है, उसमें भी यह नियम लागू होता है, जिसमें कार्बोनिल के कार्बन परमाणु की स्थिति की संख्या 1 होती है। ठीक है, तो जो मेरे पास कार्बोनिल पर कार्बन परमाणु है, उसे मैंने 1 पर ही लिया था। जैसे मैंने इसको कीटोन जो भी परमाणु था, जैसे ए वाला कार्बन था, इसमें जो भी मेरा कार्बोनिल समूह था, उसको मैंने गिनती 1 पर ही लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एल्डिहाइड समूह वाले संयुक्त एल्केन को साइक्लो एल्केन, चक्रीय एल्केन, जैसे यहाँ पे एक बेंजीन दी गई है। ठीक है, तो मेरे पास जो भी एक बेंजीन दी गई है, उसको चक्रीय चक्रीय एल्केन या फिर साइक्लो एल्केन कहते हैं। ठीक है, तो जितने जो भी मेरे पास जो भी रिंग में चीज दी जाएगी, उसे मैं साइक्लो एल्केन ही कहूंगा। के नाम से पश्चात अनुलग्न में कार्बोल्डिहाइड जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है साइक्लो, साइक्लो आप समझ गए होंगे क्यों किया। और यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और मेरे पास है 6 कार्बन। 6 कार्बन गिनती में आ गए हैं, यहाँ पे मैंने इस कार्बन को गिनती से लूंगा। ठीक है, तो 6 7 जितने भी कार्बन आएंगे उसी हिसाब से मैंने लिखा हेक्जेनिक, और यहाँ पे बेल्डिहाइड। ठीक है, तो एल्डिहाइड मेरे लास्ट में आने ही वाले हैं। तो यहाँ पे कार्बोल्डिहाइड क्यों लास्ट में मैंने लिया, क्योंकि यह साइक्लो था, साइक्लो के लास्ट में हम कार्बोल्डिहाइड लगाते ही लगाते हैं। वह एक चक्रीय एल्केन था, इसके लिए मैंने लगा दिया साइक्लिन, साइक्लो। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड यहाँ पे याद कर लिया, मतलब इसका सामान्य नाम है, और यह भी वह बहुत ही उपयोग में आता है। ठीक है, तो अब इसे आगे देखेंगे। ठीक है, यह हो गया। तो अब देखेंगे हम इसका नामकरण। इसका नामकरण कैसे निकालते हैं, तो इसका नामकरण हमें निकालने के लिए आप समझ गए होंगे कि इसको मैं 1 मानने वाला हूँ, और जो इसके सबसे करीब कौन आएगा, जब मैं इस साइड से संख्या लूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 संख्या तक तो मेरे पास 5 कार्बन है, तो इसमें पेंट आएगा और साइक्लो भी आएगा। तो यहाँ पे देखिए साइक्लो पेंट आ गया है, और आखिर में मेरे पास देख लीजिए यह कीटोन का ग्रुप है। ठीक है, तो कीटोन है तो नॉन तो आने वाला है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और फिर मैं देखूंगा 1 2 3, 3 पर मेरे पास मेथिल है, तो 3 पर मैंने मेथिल आगे लगा दिया। 3 पे मिथाइल ग्रुप होने की वजह से 3 मेथिल मैंने आगे लगा दिया, तो इसका नाम भी आ गया होगा। अब मैं देखता हूँ कि इसका नाम मैं कैसे निकालूंगा। तो इसका नाम निकालने के लिए मैंने मान लो 1 यहाँ पे माना। ठीक है, 1 यहाँ पे माना, और फिर 2 यहाँ पे मान लूंगा, 3 यहाँ पे मान लूंगा, क्योंकि यह केवल एक ही कार्बन है। ठीक है, तो यह कैसे बन जाएगा, इसमें बन जाएगा एक फिनाइल प्रोपेनॉन। ठीक है, क्रॉप क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 कार्बन ही उपलब्ध है, तो प्रोपेन आ गया। एक पर मेरा कीटोन आ जाएगा, और एक ही कार्बन पे मेरा फिनॉल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा एक फिनॉल और प्रोपेन एक ऑन। ठीक है, तो इसका नाम भी समझ में
आ गया होगा। चलिए इसे अब आगे देखेंगे। तो आगे मैं इसका नाम निकालना सिखाऊंगा। तो इसका नाम निकालने के लिए सीधे सीधे इसको एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार और इसको पांच मानेंगे। ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड मेरा सबसे पहले आने वाला है। और आप देखेंगे कि इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है, केवल दूसरे कार्बन पे एक द्वि आबंध लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कैसे निकलेगा, तो द्वि पे हम लगा देंगे पेंट टू ई। ई क्यों आएगा, क्योंकि द्वि डबल बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पे टू पे ई आएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा पेंट टू ई नील। यहाँ पे अल्केल क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मेरा एल्डिहाइड ग्रुप लास्ट में है। ठीक है, अब मैं इसको लिखूंगा। इसको कैसे देखेंगे, इसको सबसे पहले यहीं से, क्योंकि मान लो मैं इससे चालू करता हूँ तो एक दो तीन, इससे यहाँ पे भी दो तीन, तो यहाँ पे तीन कार्बन की श्रृंखला ही आने वाली है। लेकिन मैं इस साइड से चालू करूंगा तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच कार्बन की श्रृंखला आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले पे मेरे पास अल, और तीन पे मेरे पास क्या है, कार्बन। कार्बन के ऊपर क्या लगा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन परमाणु लगा हुआ है, तो यह होगा मेरा तीन ऑक्सी, क्योंकि तीन पर कार्बन लगा हुआ है तो यह हो जाएगा तीन ऑक्सी। और यहाँ पर कितने, पांच कार्बन है, पांच कार्बन होने की वजह से यह क्या हो जाएगा, पेंट, तीन ऑक्सीसो पेंट। और आखिर में मेरे पास है एल्डिहाइड, तो यह हो जाएगा तीन ऑक्सी पेंटेनॉल। ठीक है, तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इनका भी हम कार्बन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो एस की संख्या हम कैसे लेंगे, हम दोनों साइड से आप देख सकते हैं एक ही आने वाला है। तो एस की संख्या हम लेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच। तो यहाँ पे दो और चार पर मेरे पास है मैथिन। तो अगर दो या तीन मैथिन, जितने भी मैथिन आएंगे तो हम उन्हें लिखते हैं डाई, ट्राई। ठीक है, तो यहाँ पे दो मैथिन होने की वजह से मैंने क्या लिया, दो कौमा चार डाई मैथ। यहाँ पे इतना समझ में आपको आ गया होगा। इस बार कितने कार्बन है मेरे पास, एक दो तीन चार पांच, तो यहाँ पे पेंट, और तीन कार्बन पे मेरे पास है हमारा कीटोन ग्रुप, तो यह आ जाएगा तीन पेंट तीन ऑन। ठीक है, इसका नाम भी आ गया है। इसी तरह मैं इसका नाम निकालूंगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच। सॉरी, हम इसको ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि यह कार्बन का ग्रुप है। तो इसका हम निकालेंगे एक, दो, तीन। तो यहाँ पे प्रोपेन मैंने पहले लिख दिया है। और मेरे पास कितने कार्बन के, कितने एल्डिहाइड ग्रुप है, एक दो तीन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितनी कितनी गिनती पर है, एक दो और चार पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसे चार मान दिया। ठीक है, तो यह हो जाएगा एक कौमा दो कौमा चार ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्राई मैंने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तीन कार्बन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से सीधी गिनती चालू करूंगा, यह हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच छः। ठीक है, तो यहाँ से छः आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चार, चार पे मेरे पास नाइट्रोजन है, तो यह इसका नाम हो जाएगा चार नाइट्रो, चार नाइट्रो आ जाएगा। और ये बेंजीन है तो इसका नाम आ जाएगा बेंजीन, बेंजीन। और पहले नंबर में मेरे पास है एल्डिहाइड, तो इसका एक हम लिखेंगे नहीं, और यह आ जाएगा सीधे सीधे एल्डिहाइड। इसका दूसरा नाम भी होता है जिसका जो है चार नाइट्रो बेंजे का एल्डिहाइड। ठीक है, तो यह नाम भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पढ़ चुके हैं। आगे वाले भाग में हम आईयूपीएसी मतलब आईयूपीएसी के कुछ जो भी नाम पढ़ेंगे जो कि हमारे पूरे भाग में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो मतलब आज हमने यहाँ पढ़ लिया, आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोनों के कुछ सामान्य नाम। तो सामान्य नाम मैंने आपको बता दिया कि जो भी आने वाले भागों में यूज होने वाले हैं आईयूपीएसी में, जो भी सामान्य नाम उनको हम पढ़ेंगे। और पढ़ेंगे कार्बोनिल समूह की संरचना, मतलब कि कार्बोनिल समूह कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।